जिस जनरेशन अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसका ये भी एक मतलब है कि जैसे उनके बाल काफ़ी पतले होना धीरे धीरे समय के साथ, हेयर लाइन पीछे जाना और बालों का काफ़ी गिरना। इससे जेन ज़ी जनरेशन काफ़ी परेशान है क्योंकि उन्हें कम उम्र में ही उनके बालों में ये समस्याएं देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने घर पे घरेलू नुस्खे के द्वारा अपने बालों को सही कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। हाँ, दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस जनरेशन का जो कॉन्फिडेंस है बालों से बढ़ता भी है और लो भी हो जाता है क्योंकि ये बालों को ऐसे ऐसे स्टाइल्स करते हैं जिससे अपने आप को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिखाते हैं। और बाल का बहुत बड़ा रोल भी है हमारे लाइफ में क्योंकि बाल ही हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि आजकल के लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और कम उम्र में। ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ना कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। तो देखो, ये प्रॉब्लम अचानक से नहीं होती, ये सबको पता है, ये धीरे धीरे होती है। तो हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये स्टेज से गुजरे होंगे, या अगर आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो देख लीजिए कि आप कौन सी स्टेजेस पे, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है कि धीरे धीरे आपके बाल पतले होते हैं। पहले हल्के पतले होंगे, फिर हल्के, फिर ऐसे 3 लेवल तक ऐसे पतले होते हैं। फिर उसके बाद आपके बाल में हेयर फॉल होने लगेगा, मतलब झड़ने लगेंगे बाल, गिरने लगेंगे थोड़े, ठीक है। उसके बाद आपकी हेयर लाइन पीछे जाने लगेंगी धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? ये सब धीरे धीरे होता है और इस चीज़ को आप अपने पेरेंट्स से बता भी नहीं पाते, जाहिर सी बात है। और शीशे में देख देख के आप परेशान हुए जाते हो। ये अचानक से होता नहीं कि आप बताए अपने पेरेंट्स को और चल गए हॉस्पिटल, या कोई डॉक्टर को दिखा लिया। ये डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो हेयर वेयर आपका अच्छे से देख पाए। ऐसे थोड़ी आप कहीं सरकारी अस्पताल में चले जाओ मुंह उठा के, ऐसे नहीं होगा। फिर इसमें काफ़ी खर्चे भी लगेंगे आपके सिर्फ चेकअप करवाने के। तो घरेलू नुस्खे हैं, उससे आप सही कर सकते हो अपने इन बालों के प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। हम अभी जैसे कोई भी स्टेज पे हो आप, या आपके बाल पतले हो चुके हैं या हेयर लाइन पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हम लोग आपके बालों के लिए एक घर पे ही एक दवाई बनाएंगे जिससे आपके बाल काफ़ी सुधर जाएंगे और काफ़ी जल्दी हील होने लगेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास हिबिस्कस का पौधा ढूंढना है, यानी कि गुड़हल का पौधा। वहाँ से कुछ फूल तोड़ लेने हैं। उन फूलों को तोड़ने के बाद उसे अच्छे से धोना है। और एक ज़रूरी बात, आप फूलों के साथ पत्ते भी तोड़ें। कुछ पत्ते पत्ते थोड़े कम होने चाहिए, फूल ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। 20 से 30 फूल आप आराम से तोड़ लीजिए। उसके बाद आप उसे पीसिए, ठीक है ना। आप मिक्सर में पीस लीजिएगा। मैं इसलिए इसमें पीस रहा हूँ क्योंकि अभी लाइट नहीं है, तो इसी में पीस ले रहा हूँ। और बारीकी से पीसना है, किसी भी तरीके से आप पीसिए, ठीक है। ओके, फिर इसको पीसने के बाद इस जो भी मटेरियल है इसको आप एक कपड़े में लीजिए, ठीक है। मैं तो गमछे का यूज कर रहा हूँ। उस गमछे में रख के इसे मरोड़ के आराम से इसके रस को निकाल दूँ, और बाकी जो भी है वो अलग हो जाए, और इसका रस अलग बर्तन में निकाल लेना है। और उसमें ज़्यादा गाढ़ा हो तो हल्का सा पानी मिला लेना, और उसको मिक्स करके फिर अपने बालों में अप्लाई करना है, एकदम आराम आराम से बालों के जड़ों तक, और जहाँ से हेयर लाइन पीछे गई है, और एकदम अच्छे से बालों में नरिशमेंट आना चाहिए। एकदम लगा दो, भर भर के लगाओ एकदम। फिर इसे लगाने में काफ़ी बदलाव आता है। आप जब लगाओगे ना तो आपके बाल सिल्की स्मूथ लगने लगेंगे थोड़े से, और बाल में शाइन आ जाता है। इसे बालों में लगाने के 20 से 25 मिनट के तुरंत बाद आपको बाल धो लेने हैं। सूखने नहीं देना है। 20 से 25 मिनट के बाद, मतलब हल्का फुल्का सूख जाएगा। पूरी तरीके से अगर सूख जाएगा तो आप ही को दिक्कत होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 20-25 मिनट के बाद आपको धो लेने हैं। बाल मैंने धो लिए हैं और देखिए बाल क्या स्मूथ सिल्की एकदम ब्लैक शाइनिंग दिख रहे हैं। काफ़ी बदलाव हो गया हमारे पहले से और अब में, और काफ़ी घने दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। एक ज़रूरी बात, ऐसे आप जब भी अपने बालों में अप्लाई करें, शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आप ज़रूरी बात ये है कि शैम्पू का यूज करने से कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान पहुंचता है, और इसके वजह से हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको बाल को और हेल्दी रखना है तो अपने जीवनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइए। मोबाइल कम देखिए, और थोड़ा मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपना माइंड रिलैक्स रखिए। एक सबसे ज़रूरी बात, आपको पर डे एक एक्सरसाइज करना है, मतलब एक, जैसे क्या,
एक ज़रूरी बात, आपको पर डे एक एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। जैसे कि इसमें क्या है ना, इस एक्सरसाइज में कि आपको उल्टे हो जाना है, मतलब दीवार का सपोर्ट लीजिए और सर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा हमारे सर में और हमारे बाल को थोड़ा ग्रोथ मिलेगी। देखो होता क्या है ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो या फिर कोई प्रोटीन वोटीन की कमी पड़ेगी तो सबसे पहले हमारा शरीर हमारे बाल को सेक्रीफाइस करता है। भाई शरीर को समझाओ कि सब कुछ सेक्रीफाइस कर लो लेकिन बाल को मत करो। अब बाल को कर देता है भाई ये। तो अगर प्रोटीन की कोई कमी है तो वो चेक करवा लो और प्रोटीन इंटेक को आप लोग पूरा करो या दवाई के सहारे कुछ भी करो। ये अपने हेल्थ को मतलब काफ़ी बचाओ। और सही एक बार फिर बता रहा हूँ कि रील वील ज़्यादा मत चलाया करो लगातार देखने से। और मोबाइल का बहुत बुरा असर पड़ता है सही में हमारे दिमाग पे, और दिमाग पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बाल, ठीक है ना। तो अभी अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो ताकि तुम्हारा लुक बना रहे। और जल्दी से अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिली हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक